नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही हो गया होगा कि केबीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, ये कंफर्म हो गई है। बहुत सारे चैनल आपको इसके बारे में बताए होंगे, लेकिन सबसे ऑथेंटिक चैनल जो है वो प्रतीक शिवालिक सर का है, क्योंकि वो केबीएस से जुड़े हुए हैं। तो जितने भी नोटिफिकेशन हैं वो उसके लिए बहुत ही फिक्स हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अनुष्ठान क्लासेस में हम हिंदी के रिमझिम बुक को पढ़ेंगे, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक के जितने भी चैप्टर में जो भी लेसन हैं, लेसन के जो भी नेम हैं, उनके लेखक कौन हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है केबीएस में आता है। अभी जैसा कि आप जानते हैं, पैटर्न भी डाउटफुल है कि सिलेबस सेम होगा या नहीं होगा, लेकिन उस सिलेबस में जो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, ईवीएस है, वो सारे एनसीईआरटी बुक से ही पूछे जाते हैं अभी तक के जो क्वेश्चन के एनालिसिस किए गए हैं। तो आइए हम ध्यान देते हैं। एनसीईआरटी रिमझिम 1 है, जो कि क्लास 1 से संबंधित है। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट कितने, कुल टोटल कितने चैप्टर हैं, उन चैप्टर के राइटर कौन है, लेखक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस जो 2023 में केबीएस हुआ था उसमें आ चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। पार्ट 1 है रिमझिम 1 में, पार्ट का नाम है झूला, और इसके लेखक हैं कौन, राम सिंहासन शर्मा। कौन है, राम सिंहासन शर्मा। याद कैसे करें, तो एक ट्रिक हमने बनाया है कि अगर हम याद इन दोनों को लिंक कर लें, यानी नाम और लेखक के नाम से लिंक करें, तो हम कर सकते हैं कि राम का सिंहासन झूले जैसा है। ठीक है, तो राम का सिंहासन झूले जैसा का मतलब क्या है, झूला, चैप्टर का नाम झूला हो गया, और नाम क्या हो गया लेखक का, राम सिंहासन शर्मा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलें। पार्ट 2, नाम है आम की कहानी। लेखक कौन है, देवाशीष देव। लेखक कौन है, देवाशीष देव। ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक क्या है, आम की पत्ती चढ़ती है देवों के शीश पर। आम की पत्ती चढ़ती है देवों के शीश पर, तो आज से आम से क्या हो गया, आम की कहानी, और देवों के शीश से हो गया देवाशीष देव। अगला नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तीसरे पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट क्या होगा, तीसरे पार्ट का नाम है आम की टोकरी। ठीक है, और लेखक कौन है, रामकृष्ण शर्मा खद्दर। कौन है इसके लेखक, रामकृष्ण शर्मा खद्दर। ट्रिक क्या है याद करने का, कि राम और कृष्ण के पास आम की खद्दर की टोकरी थी। राम और कृष्ण के पास आम की खद्दर की टोकरी थी, तो आम की टोकरी यहाँ पे हो गया। ठीक है, और यहाँ लेखक का नाम हो गया रामकृष्ण खद्दर। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलें। पार्ट 4, नाम है पार्ट 4 का पत्ते ही पत्ते। इसके लेखक हैं वर्षा सहस्त्रबुद्धे। अब इसको याद करने का क्या ट्रिक है, आप जानते हैं जब बारिश होती है तो बारिश के हजारों करोड़ों क्या करते हैं, सहस्त्र जो वो बूंदें होती हैं वो कहाँ पर गिरते हैं, पत्ते पर गिरती हैं। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि पत्ते ही पत्ते नामक चैप्टर के जो लेखक हैं वो कौन है, वर्षा सहस्त्रबुद्धे। नेक्स्ट हम देखेंगे पाठ 5। पाठ 5 का नाम है पकौड़ी। ठीक है, नाम क्या है, पकौड़ी, और लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना क्या है, इसके लेखक हैं। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं कि सर्वेश की पकौड़ी सक्सेस हो गई, सर्वेश की पकौड़ी सक्सेस हो गई। तो यहाँ पे सर्वेश और सक्सेस से हम क्या लिख सकते हैं, सर्वेश सक्सेना, और पाठ का नाम क्या है, पकौड़ी। ठीक है, पाठ नंबर 6 पे चलते हैं। नाम है इसका छुक छुक गाड़ी, और इसके लेखक हैं सुधीर जी। ठीक है, तो क्या करते हैं, गाड़ी की जब छुक छुक करने लगती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ रहती है, तो उसको क्या किया जाए, सुधारा जाए, यानी गाड़ी की छुक छुक की को सुधारो, गाड़ी की छुक छुक को सुधारो। तो चैप्टर का नाम क्या हुआ, छुक छुक गाड़ी, और इसके लेखक कौन हुए, सुधीर जी। लेखक कौन हुए, सुधीर जी इसके लेखक। चैप्टर नंबर 7 को देखें, पार्ट 7, नाम क्या है, रसोई घर। ठीक है, और लेखक
लेखक कौन है इसके? मधुपंत हैं। लेखक कौन है? मधुपंत। तो रसोई घर में कोई भी चीज बनती है, खाने के बाद कैसी लगती है? मधुर लगती है। तो रसोई घर मधुर है, में मधुरता है। रसोई घर में क्या है? मधुरता है। तो हम याद कर सकते हैं रसोई घर के लेखक कौन है? मधु हैं। पाठ 8 है, नाम चूहो म्याऊं सो रही है। नाम क्या है? चूहो म्याऊं सो रही है। लेखक कौन है? धर्मपाल शास्त्री। ठीक है। तो म्याऊं का धर्म क्या है? म्याऊं का जो धर्म है वो सोना है। ठीक है। तो बिल्ली का जो धर्म है, बिल्ली का धर्म सोना है। बिल्ली का धर्म सोना है। ठीक है। या बिल्ली का धर्म क्या है? बिल्ली का धर्म म्याऊं म्याऊं करना है। बिल्ली का धर्म क्या है? म्याऊं म्याऊं करना है। भाई म्याऊं म्याऊं ही करेगी तो उसका धर्म है म्याऊं म्याऊं करना। अब कुत्ते की तरह तो नहीं भौंकेगी। ठीक है। तो इस तरह हम चैप्टर को याद कर रख सकते हैं कि चूहू म्याऊं सो रही है। तो म्याऊं म्याऊं का अर्थ है बिल्ली से। तो बिल्ली का धर्म ही है क्या करना? म्याऊं म्याऊं करना। या ऐसे भी हम याद कर सकते हैं, चूहों को देखकर बिल्ली का धर्म म्याऊं म्याऊं करने का करता है। ठीक है। चैप्टर नंबर 9, पाठ 9 है, नाम है इसका बंदर और गिलहरी। इस पाठ का लेखक नहीं दिए गए हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसके लेखक के बारे में नहीं लिखा है। अब आगे हम चलते हैं पाठ 10। पाठ 10 का नाम है पगड़ी, और इसके लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। सर्वेश्वर, सर्वेश्वर में सब ईश्वर, ऐसे हम लगा सकते हैं। सब ईश्वर क्या पहनते हैं? सब ईश्वर पगड़ी पहनते हैं। ये याद करने के लिए है। सब ईश्वर क्या करते हैं? पगड़ी पहनते हैं। तो पाठ 10 का नाम है पगड़ी, और लेखक कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। आगे देखें पाठ 11, नाम है पतंग। लेखक कौन है? इसके लेखक है सोहन लाल द्विवेदी। पाठ 11 का नाम क्या है? पतंग है, और लेखक कौन है? सोहन लाल द्विवेदी। ट्रिक क्या है कि सोहन की उड़ी पतंग, सोहन की, सोहन के लाल की उड़ी पतंग। ठीक है। यहाँ पे हम ये भी बना सकते हैं कि सोहन के लाल की क्या हुई? उड़ी पतंग। सोहन के लाल की पतंग क्या हो गई? उड़ गई। तो इस तरह हम पतंग चैप्टर को याद कर सकते हैं कि लेखक कौन होंगे? सोहन लाल द्विवेदी। पाठ 12, नाम है गेंद और बल्ला। नाम क्या है पाठ 12 का? गेंद और बल्ला। लेखक कौन है? निरंकार देव सेवक। ठीक है। निरंकार देव सेवक। अब निरंकार, निरंकार बाबा निरंकार आप सुने होंगे। तो निरंकार देव की क्या हो गई? बल्ले बल्ले हो गई है। तो यानी गेंद और बल्ला के लेखक कौन है? निरंकार देव। पाठ 13, इसका नाम देखें तो नाम है बंदर गया खेत में। बंदर गया खेत में भाग। ठीक है। पाठ 13 का जो नाम है बंदर गया खेत में भाग। लेखक लेखक कौन है? सत्य प्रकाश कुलश्रेष्ठ। ठीक है। ठीक है। यानी बंदर को देखकर, बंदर को देखकर, बंदर को देखकर सत्य प्रकाश भाग गए। बंदर को देखकर सत्य प्रकाश भाग गए। या आप कुछ भी याद कर सकते हो। ठीक है। कि बंदर भाग गए, उनकी ये श्रेष्ठता का प्रतीक है। तो ट्रिक क्या है कि बंदर को देखकर सत्य प्रकाश भाग गए। तो इस प्रकार हम चैप्टर को आसानी से याद कर सकते हैं। और इसमें से ये भी श्योर है कि इसका क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन कम से कम आपको केबीएस में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखें पाठ 14, नाम क्या है? एक बुढ़िया। लेखक कौन है? इसके भी लेखक क्या हैं? निरंकार देव सेवक हैं। अभी आपने गेंद और बल्ले के लेखक के बारे में देखा, तो उनके भी लेखक कौन है? निरंकार देव सेवक। ट्रिक क्या है कि निरंकार की सेवक कैसी है? बुढ़िया है। निरंकार की जो सेवक है, जो सेविका है, वो कैसी है? बुढ़िया है। ठीक है। पाठ 15 देखें, नाम है मैं भी, और इसके लेखक हैं वी सुतेएव। वी सुतेएव। तो ट्रिक क्या अपना सकते हैं? मैं वी सुध भी, मैं वी सुध भी हूँ, मैं भी सुत भी हूँ, मैं भी हूँ और सुत भी हूँ। तो इस तरह हम याद कर सकते हैं कि मैं भी चैप्टर का जो लेखक हैं वो कौन है? वी सुतेव। वी सुतेव इसके लेखक हैं। पाठ 16 की तरफ देखें, नाम है लालू और पीलू। लेखक कौन है? विनीता कृष्ण।
विनीता कृष्णन। ट्रिक क्या है कि लालू पीलू विनीता के दो हैं लाल, लालू पीलू विनीता के दो हैं लाल। तो इस तरह आप पार्ट 16 का भी नाम याद हो गया। पार्ट 17 क्या है, नाम है चकई के चकदुम। लेखक कौन है, रमेश तैलंग। अब क्या करते हैं, तेल लगाकर रमेश तेल लगाकर क्या बनाते हैं, चकई बनाते हैं। रमेश तेल लगाकर क्या बनाते हैं, चकई बनाते हैं। तो चकई के चकदुम के लेखक कौन है, रमेश तैलंग, रमेश तैलंग। पाठ 18 क्या है, इसका नाम है छोटी का कमाल। लेखक कौन है, सफदर हाशमी। लेखक कौन है, सफदर हाशमी। तो छोटी की कमाल की हंसी है, इस तरह हम याद कर सकते हैं, छोटी की कमाल की हंसी है। तो छोटी की कमाल पुस्तक के लेखक कौन है, हाशमी। हंसी से हाशमी हम लगा सकते रखते हैं। या हम कह सकते हैं कि छोटी सफर करते हुए कमाल की हंसी, छोटी सफर करते हुए कमाल की हंसी। तो छोटी की कमाल जो है, ठीक है, वो सफर से सफदर लगा सकते हैं। पाठ 19 क्या है, नाम है चार चने। लेखक कौन है, निरंकार देव सेवक। पहला क्या हुआ कि निरंकार देव की तो बल्ले बल्ले है भाई, बहुत सारे भक्त आ रहे हैं, तो गेंद और बल्ले के लेखक हुए। दूसरा क्या हुआ, उनका उनकी सेविका जो है वो एक बुढ़िया थी, यानी एक बुढ़िया के जो लेखक है निरंकार देव शर्मा है, निरंकार देव सेवक हैं। अब क्या हुआ, चार चने। तो निरंकार देव क्या करते हैं, कथा सुनाने के बाद क्या करते हैं, प्रसाद में चार चने देते हैं। कथा सुनाने के बाद प्रसाद में क्या देते हैं, चार चने। तो चार चने के लेखक भी कौन हुए, निरंकार देव सेवक। पाठ 20 क्या है, नाम है भगदड़। और लेखक क्या है, लेखक कौन है, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो इसको हम याद कर सकते हैं, भाग पुन्नालाल बख्शी बांध से, यानी बख्शी की बांध गिरने वाली है, भाग पुन्नालाल बख्शी के बांध से। ठीक है। पाठ 21 नाम है हलीम चला चांद पर, और इसके लेखक हैं सी एन सुब्रमण्यम एकलव्य। तो सीएनजी लेके एकलव्य कहाँ पर चला, चांद पर चला। इस तरह हम याद कर सकते हैं, सीएनजी का मतलब सी एन सुब्रमण्यम लेके एकलव्य चला, तो सी एन सुब्रमण्यम एकलव्य कहाँ पर चला, हलीम चला चांद। तो इस तरह हम चीज़ों को क्या कर सकते हैं, कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे पार्ट 22, नाम है हाथी चल्लम चल्लम। लेखक हैं श्री प्रसाद। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि हाथी प्रसाद लेकर चला चला, हाथी प्रसाद लेकर चला, तो चला से हम लगा सकते हैं चल्लम चल्लम। और हाथी प्रसाद आप जानते हैं इसके लेखक हो गए, खत्म हो गया। इस तरह चीज़ों को आसानी से हम याद कर पा रहे हैं। पाठ 23 है, नाम इसका क्या है, सात पूंछ का चूहा। इसके लेखक के बारे में अभी तक नहीं मिला हमको किसी चीज़ में, इसलिए मैंने इस लेखक के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं दिया है। ठीक है, तो आप इस चैनल के साथ आप बने रहिए, क्योंकि केबीएस के मैंने करंट अफेयर्स बनाए थे, जिसमें से लगभग सारे करंट के क्वेश्चन हमारे केबीएस वाले लेक्चर से पूछे गए थे। तो आप कृपया मान के चलिए कि जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में बिल्कुल फंसने वाले और आने वाले क्वेश्चन के ही यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिए जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। अब साथ में हम मैरी गोल्ड के भी चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ में उस चैप्टर में जितने भी चीज़ें होंगी उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो एक एक दिन में अगर एक भी क्लास के हम पूरे लेखक को याद कर लेंगे तो 5 दिन में हमसे कम से कम 1 से लेकर 5 तक के क्लास में जो रिमझिम बुक है उसको ख़त्म कर सकते हैं, और बिल्कुल याद करने में आपको बिल्कुल मज़ा आएगा। ठीक है, तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम देते हैं।